मैं डॉक्टर मधु जैन एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर एसोसिएट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स। आज हम इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्लानिंग में प्रबल प्रयास सिद्धांत द बिग पुश थ्योरी पर चर्चा करेंगे। बिग पुश थ्योरी, इस सिद्धांत का प्रतिपादन रॉजरस्टीन रॉबिन के द्वारा किया गया था। प्रबल प्रयास सिद्धांत प्रोफेसर पॉल एन रॉजरस्टीन रोदान के नाम से संबद्ध है। उनका ये कहना है कि अविकसित अर्थव्यवस्था में विकास की बाधाओं को पार करने और उसे प्रगति पथ पर चलाने के लिए प्रबल प्रयास का वृहद व्यापक प्रोग्राम की आवश्यकता है, जो निश्चित न्यूनतम किंतु उचित मात्रा में निवेश के रूप में होना चाहिए। उन्होंने MIT अध्ययन से अपने तर्क पर बल देने के लिए एक सादृश्य प्रस्तुत किया। यदि विकास कार्यक्रम को थोड़ा भी सफल बनाना है तो साधनों का एक निश्चित न्यूनतम स्तर उस प्रोग्राम में लगाना ही पड़ेगा। किसी देश को वृद्धि की आत्मनिर्भरता की अवस्था में लाना ठीक ऐसा ही है जैसे हवाई जहाज को धरती से हवा में उड़ाना। आगे वो कहते हैं कि धीरे धीरे चलने से अर्थव्यवस्था को सफलतापूर्वक विकास के पथ पर नहीं लाया जा सकता, बल्कि इसके लिए आवश्यक स्थिति यह है कि एक न्यूनतम मात्रा में निवेश किया जाए। इसके लिए उन बाह्य मितव्यताओं एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ को प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है, जो तकनीकी रूप से स्वतंत्र उद्योगों की एक साथ स्थापना से उत्पन्न होती है। इस प्रकार उनका कहना है कि निवेश की निश्चित न्यूनतम मात्रा से प्रवाहित होने वाली अविभाज्यताएं और बाह्य मितव्यताएं आर्थिक विकास का सफलतापूर्वक सूत्रपात करने के लिए आवश्यक है। रॉजरस्टीन रोदान ने 3 विभिन्न प्रकार की विभाज्यताओं या बाह्य मितव्यताओं में प्रभेद किया है। पहला, उत्पादन फलन में अविभाज्यताएं विशेष रूप से सामाजिक ऊपरी पूंजी की अविभाज्यता यानी कि पूंजी का गठिलापन। दूसरा, मांग की अविभाज्यता यानी कि मांग की पूरकता। और तीसरा है वस्तुओं की पूर्ति में अविभाज्यता। इस प्रकार से आर्थिक विकास लाने में इन 3 अविभाज्यताओं के कार्य का विश्लेषण करना चाहिए, जैसा कि उन्होंने बताया है। पहला, उत्पादन फलन में अविभाज्यताएं, इंडिविजुअलिटी इन प्रोडक्शन फंक्शन। रॉजरस्टीन रोदान के अनुसार आगतों, निर्गतों और प्रक्रियाओं की अविभाज्यताओं से बढ़ते प्रतिफल प्राप्त होते हैं। उनका दृढ़ विश्वास है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में बढ़ते प्रतिफलों से पूंजी उत्पादन अनुपात कम करने में काफ़ी भाग लिया था, किंतु वह सामाजिक ऊपरी पूंजी को अविभाज्यता का और इसलिए पूर्ति पक्ष में बाह्य मितव्यताओं का अत्यंत महत्वपूर्ण उदाहरण मानते हैं। सामाजिक ऊपरी पूंजी की सेवाएं, जिनके अंतर्गत आधारभूत उद्योग जैसे विद्युत, परिवहन और संचार है, अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादक है। उनका कहना था कि इसका आयात नहीं हो सकता। उनकी संस्थापनाएं काफ़ी प्रारंभिक राशि के निवेश की अपेक्षा करती है, इसलिए उसमें कुछ समय तक अप्रयुक्त क्षमता रहेगी। इसमें विभिन्न आर्थिक उपयोगिताओं का असहनीय न्यूनतम उद्योग मिश्रण होता है, जिसके कारण अल्प विकसित देश को अपने कुल निवेश का 30 से 40% इन दिशाओं में लगाना ही पड़ेगा। इसलिए उन्हें शीघ्र फलदायक प्रत्यक्ष उत्पादक निवेशों से पहले होना चाहिए, यानी कि सामाजिक ऊपरी पूंजी जो है वो शीघ्र फलदायक हो, इसके लिए प्रत्यक्ष उत्पादक निवेशों से पहले उन्हें किया जाना चाहिए। इस प्रकार रोदान के अनुसार सामाजिक ऊपरी पूंजी को 4 अविभाज्यताएं विशिष्टता प्रदान करती है। 4 विभाज्यताएं प्रदान करती है। पहला, यह काल में अपरिवर्त्य होती है, इसलिए आवश्यक है कि अन्य प्रत्यक्ष उत्पादक निवेशों से पहले हो। दूसरा, इसमें एक निश्चित न्यूनतम टिकाऊपन होता है जो इसे गठिला बनाता है। तीसरा, इनकी गर्भावधि लंबी होती है, अर्थात ये देर से फल देना शुरू करती है। और चौथा, इसमें विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक उपयोगिताओं का एक निश्चित न्यूनतम सहनीय उद्योग मिश्रण होता है। इस प्रकार सामाजिक ऊपरी पूंजी की पूर्ति की ये अविभाज्यताएं अल्प विकसित देशों के विकास में प्रमुख बाधा होती है। इसलिए शीघ्र फलदायक प्रत्यक्ष उत्पादक निवेशों का मार्ग चलाने के लिए आवश्यक है कि सामाजिक ऊपरी पूंजी में उच्च प्राथमिक निवेश किया जाए।
दूसरा है मांग की अविभाज्यताएं, यानी कि इंडिविजुअलिटी ऑफ डिमांड। मांग की अविभाज्यता या पूरकता इस बात की अपेक्षा करती है कि अल्प विकसित देशों में परस्पर निर्भर उद्योगों की एक साथ स्थापना हो। व्यक्तिगत निवेश परियोजनाओं में भारी जोखिम रहता है क्योंकि अनिश्चितताएं ये वहाँ ज़्यादा होती है। और साथ ही साथ जो है रॉजर्सन रोजास ने अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए एक जूता फैक्ट्री का उदाहरण लिया। शुरू में बंद अर्थव्यवस्था लेकर मान लीजिए एक जूता फैक्ट्री में 100 छिपी बेरोजगार श्रमिक काम पर लगाए जाते हैं जिनकी मजदूरी अतिरिक्त आय का निर्माण करती है। यदि ये श्रमिक अपनी समस्त आय उन जूतों पर खर्च करें जिनका वे निर्माण करते हैं तो जूता मार्केट में निरंतर मांग रहेगी और इस प्रकार उद्योग सफल हो जाएगा। परंतु वे अपनी समस्त अतिरिक्त आय जूतों पर नहीं खर्च करेंगे क्योंकि मानवीय आवश्यकताएं नाना प्रकार की होती है और फैक्ट्री के बाहर के लोग भी इन अतिरिक्त जूतों को नहीं खरीदेंगे क्योंकि वे दरिद्र है और उनके पास इतना धन नहीं है कि वे अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरा कर सके। इस प्रकार बाजार के अभाव में नई फैक्ट्री पुनः उजड़ जाएगी। इसी उदाहरण को उन्होंने प्रस्तुत करते हुए कहा कि मांग की पूरकता बाजार ढूंढने की जोखिम को घटाती है और निवेश की प्रेरणा को बढ़ाती है। दूसरे शब्दों में अल्प विकसित देशों में बाजार छोटे आकार के और निवेश की कम प्रेरणा को पार करने के लिए मांग की अविभाज्यता परस्पर निर्भर उद्योगों में एक उच्च न्यूनतम मात्रा के निवेश को आवश्यक बना देती है। तीसरा है बचतों की पूर्ति में अविभाज्यता, इंडिविजुअलिटी इन द सप्लाई ऑफ सेविंग्स। रॉजर्सन रोदान ने अपने सिद्धांत में बचत की उच्च आय लोच को माना है। ये उनकी तीसरी अविभाज्यता है। निवेश में एक उच्च न्यूनतम आकार के लिए बचतों की उच्च मात्रा की आवश्यकता होती है। दरिद्र अल्प विकसित देशों में इसे उपलब्ध कराना आसान नहीं क्योंकि वहाँ आय का स्तर बहुत कम होता है। इस कठिनाई को पार करने के लिए आवश्यक है कि वहाँ पर जब निवेश में वृद्धि होने के कारण आय बढ़े तो बचत की औसत दर की अपेक्षा बचत की सीमांत दर बहुत अधिक हो, परंतु किसी भी देश में बचतों की पिछली औसत दर से बचत की सीमांत दर अधिक नहीं होती। इन तीन अविभाज्यताओं को और उनके द्वारा उत्पन्न बाह्य मितव्यताओं के लिए होने वाले अल्प विकसित देशों के विकास की बाधाओं को पार करने के लिए प्रबल प्रयास यानी बिग पुश या न्यूनतम मात्रा का निवेश जो है वो आवश्यक होता है। न्यूनतम मात्रा का निवेश जो है वो आवश्यक होता है। और रोदान ने लिखा है कि विकास की सफलतापूर्ण नीति के लिए आवश्यक उत्साह तथा प्रयत्न में अंततः अविभाज्यताओं का तत्व होता है। अकेले और हल्के ढंग से धीरे धीरे चलने का आर्थिक वृद्धि का यथेष्ट प्रभाव नहीं पड़ता। जब किसी अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के भीतर एक न्यूनतम गति या मात्रा में निवेश होता है तभी विकास का वातावरण बनता है।